गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का क्लास में हम लोग बीज गणित को शुरू किए थे और कल की क्लास में हम लोग बीज गणित में संकेत का प्रयोग के बारे में सीखा। स्थिर राशियां और अस्थिर राशियां, स्थिर राशियों को हम लोग अचर राशियां कहते हैं और अस्थिर राशियों को हम लोग चर राशियां भी कहते हैं। और जोड़ घटाव गुणा भाग किस तरह किया जाता है और समान पद असमान पद और एक पदी द्विपदी त्रिपदी बहुपदी के बारे में हम लोग कल सीखे और उससे संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है समीकरण। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है समीकरण। तो समीकरण के बारे में जान ले पहले। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इक्वेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। तो समीकरण का अर्थ होता है कि कोई भी राशि, जो दो राशि होनी चाहिए, इसमें एक राशि नहीं दो राशि होती है। जब हम कोई भी दो राशियों को समान दिखाना चाहते हैं। समीकरण का अर्थ है कि यदि हम दो राशियों को समान दिखाना चाहते हैं तो उसे हम लोग समीकरण के द्वारा ही दिखाते हैं। जैसे पहला हम लोग लेते हैं, पहला बहुपद से 5x प्लस 25x प्लस 50। तो अगर हम इसको समीकरण में बदलें तो इसको 5x प्लस 25x बराबर 50 हो जाएगा। तो हम लोग इस राशि को इसके तुलना कर रहे हैं, इस राशि को हम लोग इसकी तुलना कर रहे हैं, मतलब इस राशि को इसके बराबर दिखलाना चाहते हैं हम लोग। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे इसमें। हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई बहुपद है, जैसे x प्लस 2x, ये x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को हमको किसी मतलब y छोड़ दीजिए, लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। इसका मतलब इस बहुपद को हमें इसके बराबर दिखलाना है। तो हम लोग ये दोनों को किस तरह दिखलाएंगे? तो हम लोग को अगर इस बहुपद को इसके तुलना में दिखलाना है तो हम लोग को पहला जो बहुपद है उसे हमको लिख लेना पड़ेगा, x का स्क्वायर 2x प्लस 5 और यहाँ बीच में बराबर देंगे। फिर दूसरा जो बहुपद है जिसको दिखलाना है बराबर, उसको लिख देते हैं हम लोग 2x प्लस 10। तो इसमें ये जो बहुपद है वह इसकी तुलना कर रहा है, अर्थात जो यह बहुपद है या इसके समान कर रहे हैं या फिर यह बहुपद को इसके समान करना चाहते हैं। तो इसको हम लोग समान करना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग किसकी मदद से करेंगे? समीकरण की मदद से। तो चलिए इसका परिभाषा लिख देते हैं, डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा एक राशि को दूसरी राशि के समान, दूसरी राशि के समान दिखलाने के लिए समीकरण का प्रयोग करते हैं। जो समीकरण है इसमें हम लोग एक राशि को दूसरे राशि
से तुलना करते हैं या फिर एक राशि को दूसरे राशि के समान दिखलाने का प्रयास करते हैं या फिर उसको दिखलाते हैं। तो समीकरण में हमारा एक होता है ज्ञात राशि और दूसरा होता है अज्ञात, दूसरा है वह अज्ञात राशि। तो जो समीकरण में है उसमें एक होते हैं ज्ञात राशि, एक होते हैं अज्ञात राशि। तो इसमें हमें अज्ञात राशि का मान निकालना होता है। ज्ञात राशि का तो वैल्यू दिया हुआ रहता है, लेकिन जो अज्ञात राशि रहता है उसका मान, उसका वैल्यू हमें निकालना पड़ता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं हम। उदाहरण के तौर पर हम लोग पहला लिख लेते हैं 6x + 7 बटे 4x + 6 बराबर 3x + 5 बटे 2x + 7। इसमें हम लोग इसको, जो ये भाग है, इस भाग को हम लोग इसके समान दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर इस भाग को हम लोग इसके समान दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब अगला टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला टॉपिक है सरल समीकरण। अगला टॉपिक है हमारा सरल समीकरण। तो सरल समीकरण कहने का अर्थ है कि कोई भी समीकरण है उसमें अज्ञात राशि जो होते हैं, अज्ञात राशि उसका घात एक होता है। उसका घात एक होता है, मतलब जो घात होता है अज्ञात राशि का उसका एक होता है। चलिए इसका पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। जिस समीकरण में अज्ञात राशि, जिस समीकरण में अज्ञात राशि की घात एक हो उसे सरल समीकरण कहते हैं। तो हमारा जो डिफिनेशन है वह है जिस समीकरण में अज्ञात राशि का घात एक हो। जो अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि हमारे कौन होते हैं? चर, जो वेरिएबल होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि घात क्या है। तो घात उसे कहते हैं जो किसी भी समीकरण का अज्ञात राशि का सबसे उच्चतम घात होता है उसे, या फिर जो दाईं तरफ लिखा हुआ रहता है ऊपर में, उसे हम लोग घात कहते हैं। जैसे कोई भी समीकरण लेते हैं 2x + x + 5, तो इसमें से अचर राशि ये दोनों है, चर राशि ये दोनों है। तो इसका जो ये साइड में जो है इसको हम लोग घात कहते हैं। इसका एक यहाँ छुपा हुआ है, तो इसका घात एक हुआ, इसका घात दो हुआ। यहाँ लिख रहा है कि जिस समीकरण में अज्ञात राशि की घात एक हो। तो जिस समीकरण में अज्ञात राशि जो चर राशियाँ कहलाती है उसका इस साइड में एक हो। एक कहने का अर्थ आता है उसमें एक छुपा हुआ रहता है गुना में, मतलब कोई भी उसमें पावर नहीं लगा रहेगा। अगर यदि इसमें कोई भी पावर नहीं है तो इसका पावर एक होता है, क्योंकि
इसमें छुपा हुआ रहता है, तो इसका भी अगर कोई पावर नहीं तो इसका भी पावर 1 लिखेंगे हम लोग। तो इसका भी उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। उदाहरण 2x प्लस 5, इसमें इसका जो घात था वह क्या है 1, और 1 छुपा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 रहता, 3 रहता तो यह सरल समीकरण नहीं रहता। अगर 2 रहता यहाँ पे तो ये हो जाता द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हो जाता। अगर यदि यहाँ पे 3 रहता तो यह त्रिघात समीकरण हो जाता, त्रिघात समीकरण हो जाता। इसी तरह 4 रहेगा तो आगे की ओर इसी तरह बढ़ेगा, 4, 5, 6 इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो इसमें एक भी पावर नहीं है, अर्थात इसमें 1 छुपा हुआ है, तो इसका पावर इस जो यह अस्थिर राशि है इसका पावर 1 है जो छुपा हुआ है, तो इसे हम लोग सरल समीकरण कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग समीकरण भी समझ लिए हैं और सरल समीकरण को भी समझ लिए हैं। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें इन लोग का डिफिनेशन बहुत कम आएगा और जो प्रश्न है वही ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करें और प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका जानें ताकि कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में मैथ को सॉल्व करने के लिए। चलिए यहाँ लिख देते हैं प्रश्न। यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्रश्न। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला दिया हुआ प्रश्न हमारा कि निम्न को सरल करें। निम्न को सरल करें मतलब हल करें। क्वेश्चन है हमारा 6x प्लस 7 बटा 4x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 5 बटा 2x प्लस 7 है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, और सॉल्व करने का अर्थात हुआ कि जो यहाँ पे अस्थिर राशियाँ हैं, जो चर राशियाँ हैं, उनका मान ज्ञात करना है। जो अस्थिर राशियाँ हैं जिसे हम लोग चर भी कहते हैं, वह यहाँ पे x है, तो हमें x का मान भी ज्ञात करना है। देखिए इसमें इस संख्या को इसके समान दिखाने का प्रयास किया गया है। हम लोग समीकरण में देखे थे कि समीकरण उसे कहते हैं जिसमें एक राशि को दूसरे राशि के समान दिखलाने का प्रयास होता है, या फिर दिखलाते हैं या दिखलाने का काम करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिख दिए हैं। पहला 6x प्लस 7 बटे 4x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 5 बटे 2x प्लस 7। तो देखिए यहाँ बराबर का साइन है, तो इसको हम लोग तिरछा गुना कर सकते हैं, इसको इससे गुना कर सकते हैं और इसको इससे गुना कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इसको इससे और इसको इससे गुना कर देते हैं हम लोग। 6x प्लस 7 इसको ब्रैकेट में लेते हैं, गुना 2x प्लस 7 हो जाएगा। बराबर का साइन है, बराबर का साइन इधर हो जाएगा। 3x प्लस 5 इसको ब्रैकेट में लेते हैं, गुना। अगर गुना हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे और कोई भी साइन नहीं देंगे तो इसका मतलब होता है कि यहाँ गुना है, गुना छुपा हुआ रहता है। या भी हम यहाँ पे गुना लिख भी सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि ये दोनों, ये भाग और जो ये भाग लिखेंगे ये दोनों गुना में हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं। इसको लिखना है हमें
4x प्लस 6। अब देखिए हमें इसको इससे गुना करना है, तो पहले इस पद से इस पूरे को गुना करेंगे, फिर हम इस पद से इस पूरे को गुना करेंगे। तो पहले इससे इसको गुना करते हैं। 6 गुने 2 12, 6 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 12 आएगा। और x को x से गुना करेंगे कितना आएगा, x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो साइन रह जाएगा प्लस का। फिर यहाँ 6 गुने 7, 6 गुने 7, 6 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। और x को यहाँ पे तो x नहीं है, तो x को x लिख देंगे। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है, तो यह प्लस ही रह जाएगा। प्लस और प्लस गुना में रहते हैं तो प्लस ही हो जाते हैं। तो 7 गुने 2 14, यहाँ पे x है यहाँ पे नहीं है, तो x गुने 1 इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो साइन रह जाएगा प्लस का। और इसको गुना करेंगे इससे तो 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा बराबर। अब उसी प्रकार इसको इससे गुना करते हैं। 3x को 4x से गुना करेंगे तो 4 12 और x का स्क्वायर हो जाएगा। 3x को 6 से गुना करेंगे तो प्लस 6 18x हो जाएगा। इसी तरह अब इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो 5 चौके 20 प्लस का साइन रहेगा 20x हो जाएगा। और इसको इससे गुना करेंगे 6 5 30 प्लस 30 में हो जाएगा। अब हम लोग को जब इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो जो अस्थिर राशियां होती है और स्थिर राशियां होती है वो दोनों को हम लोग एक जगह ले जाते हैं और एक साइड इधर हम लोग अस्थिर राशियों को रखते हैं और इधर हम लोग स्थिर राशियों को रखते हैं। ठीक है, तो इसमें अस्थिर राशियाँ ये है 12x का स्क्वायर प्लस 42x प्लस 14x। और ये है वो उधर चल जाएगा, तो पहले इधर से ले आते हैं जो अस्थिर राशियाँ हैं। इधर प्लस में है 12x स्क्वायर, तो इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। इधर है प्लस 8 का स्क्वायर, नहीं यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं केवल x ही होगा, क्योंकि 3x को 6 से गुना करेंगे तो 18x होगा। तो इधर प्लस 18x है तो इधर आएगा तो माइनस 18x हो जाएगा। और इधर प्लस 20x है, इधर माइनस 20x हो जाएगा बराबर। इधर 30 है तो 30 रहेगा। और इधर एक था स्थिर राशियाँ 49, ये प्लस में है, यह इधर आएगा तो माइनस 49 हो जाएगा। अब इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। जो राशियाँ सेम होती है उसमें प्लस माइनस का कार्य होता है, तो ये x का स्क्वायर है और यहाँ भी x का स्क्वायर है, तो ये दोनों में प्लस माइनस घटाव गुना हो जाएगा। तो 12x का स्क्वायर में 12x का स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 0, तो 0 को हम लोग को लिखना नहीं है फिर भी लिख देते हैं 0, या फिर इसको हम लोग सीधा काट भी देते हैं। चलिए इसको काट देते हैं, यहाँ घट गया खत्म हो गया। यहाँ भी x है। अब देखिए ये भी x है, इसमें भी एक ही x है और इसमें भी एक x है और इसमें भी एक ही x है। तो ये दोनों प्लस में और ये दोनों माइनस में, पहले ये दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो दोनों प्लस में है तो साइन रहेगा प्लस का, और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 4 और 1 5 56x हो जाएगा। और इधर अब माइनस 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 कार्य हो जाएगा प्लस का, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस और माइनस साइन हो जाएगा माइनस का, लेकिन काम जो होगा वो प्लस का होगा, जोड़ने का काम। तो 18 और 20 हो जाएगा हमारा 38x बराबर 30 और इधर है 49। तो देखिए यहाँ है प्लस छुपा हुआ और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस जब प्लस और माइनस जोड़ घटाव का कार्य होता है उसमें साइन प्लस और माइनस रहता है, तो उसमें साइन हमारा बड़ा वाला संख्या का रहता है। तो बड़ा वाला संख्या ये है 49, तो इसका साइन है माइनस, तो हम यहाँ पे साइन लेंगे पहले माइनस। अब इधर है प्लस और इधर है माइनस, तो कार्य होगा घटाव का, तो
49 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 49 में 30 जाएगा तो बचेगा 19, 1 और 9 19 बचेगा, 19। अब देखिए इधर है प्लस में और इधर है माइनस में, तो प्लस माइनस कार्य हो जाएगा माइनस का, और साइन रहेगा बड़ा का साइन है प्लस, तो प्लस हम लोग लिखते नहीं है फर्स्ट टर्म में, तो प्लस का सिंबल नहीं लिखते हैं, प्लस रहता है छुपा हुआ। तो अब कार्य होगा माइनस का, तो 56 में 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में 8 जाएगा तो बचेगा 8, और इधर 4 में 3 जाएगा तो बचेगा 1, और इधर हो गया x बराबर -19। अब इधर हम लोग x को रखते हैं, ये जो है अंक और ये जो आस्थ राशि है ये दोनों गुना से संबंधित है, तो इसको x ले लेते हैं, और ये जो 18 इसमें गुना है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुना है तो भागम बदल जाएगा, तो ये भागम आ गया, तो इसका उत्तर हमारा हो गया x बराबर -90/18। ये हमारा हो गया x का मान, यह हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इक्वेशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10, 9 वो सब में भी हम लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है 0.03x प्लस 0.02 बराबर 0.02x माइनस 0.06। इसको हमको हल करना है, इसमें हमको x का मान निकालना है। तो देखिए ये सारे के सारे हमारे पॉइंट्स में हैं, और पॉइंट्स का जो अंक है वह 2 अंक के पहले है, सभी में 2 अंक का पहले है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व में सबसे पहले हम लोग अस्थिर राशियों और स्थिर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। पहले एक बार प्रश्न को ये नोट कर लेते हैं नीचे। ठीक है, तो 0.03x और इधर है हमारा ये, तो इधर प्लस में इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में -0.02x बराबर इधर है माइनस में 0.06, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 0.02। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, सॉल्व करने में आसानी होगा, और इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। तो इधर है प्लस का साइन, इधर है माइनस का साइन, तो इसमें हम लोग बड़ा वाले का साइन रखते हैं, तो इसमें बड़ा है हमारा ये 0.03, तो बड़ा का साइन है प्लस, तो हम लोग प्लस को लिखते नहीं है फर्स्ट टर्म में, इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ प्लस और माइनस है तो कार्य होगा घटाव का, तो 0.03x में 0.02x घटेगा कितना बचेगा 0.01x, क्योंकि 0 में 0 जाएगा तो 0 होगा, 0 में 0 जाएगा 0 होगा, और 3 में 2 चल जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं, इधर है माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस है तो साइन हमारा हो जाएगा माइनस का, लेकिन कार्य होगा हमारा प्लस का, तो साइन हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का, और कार्य जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो 0 + 0 0 + 0 0, और 6 + 2 8, तो इधर हमारा x के साथ ये गुना है 0.01, तो बराबर के उधर जाएगा तो यह भागा में बदल जाएगा, तो x बराबर -0.08 को भागा करेंगे 0.01, तो ये हमारा x का यहाँ पे वैल्यू आ गया -0.08/0.01, ये हमारा x का वैल्यू है, और इसे ही हम लोग को प्राप्त करना था। अगर यदि हम इसे चाहेंगे पॉइंट हटाना तो आराम से हम लोग पॉइंट हटा सकते हैं,
समीकरण में अगर किसी भी संख्या को ऊपर नीचे दोनों भागों गुना किया जाएगा तो उसमें उस पर कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें 0.08 और इसमें है 0.01, दोनों को 100 से गुना कर देते हैं हम लोग। 100 से इसलिए गुना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो अंक है पॉइंट के बाद। अगर 3 अंक रहता तो हम लोग 3 जीरो लगा देते एक में, तो हम यहाँ पे 2 ही पॉइंट है इसीलिए हम लोग एक में 2 जीरो लगा दिए। तो नीचे भी 100 से गुना करते हैं क्योंकि इसे हम लोग 100 से गुना किए तो जो इसका मान आएगा वह इसी के बराबर होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे तो भी यही आ जाएगा और नहीं काटेंगे तो वही रहेगा। तो देखिए इसको 100 से गुना करेंगे कितना आएगा, इसको 100 से गुना करेंगे तो 0.08 और इसमें 2 जीरो और लग जाएगा और नीचे भी 0.01 इसमें भी 2 जीरो लग जाएगा और इसमें जो पॉइंट है वह 2 अंक के बाद है, यहाँ भी 2 अंक के बाद लगा देते हैं और नीचे भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी लगा देते हैं। तो अगर यदि कोई भी पूर्ण संख्या है उसके पहले जीरो लगाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसका पहले जीरो लगाएंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी मान नहीं है। और पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट के बाद भी हम कोई भी जीरो लगाते हैं तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं रहता है। परंतु लेकिन अगर 8 के बाद जीरो लगाएंगे तो हम लोग जितना जीरो लगाएंगे उतना गुना इसका मान बढ़ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा तो इसको 8 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद का जीरो है तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं रहा तो इसको 8 ही लिख दें और इसको भी, दोनों का भी वैल्यू कुछ नहीं है तो इसको सीधा 1/8 लिखते हैं और 1/8 को हम लोग 8 भी लिख सकते हैं। तो x का मान जो वैल्यू है वह एक ये है और ये एक ये, दोनों सेम ही हैं। अगर यदि ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो देते हैं और नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो देते हैं, तो इसमें भी वही हाल हो जाएगा, तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ए का स्क्वायर बराबर CA प्लस CB है तो ए का मान ज्ञात करें जबकि ए बराबर B तथा C बराबर इतना मान है। देखिए यहाँ पे हमारा एक समीकरण दिया हुआ है ए का स्क्वायर बराबर CA प्लस CB और इसमें ए का मान निकालना है हमें और इसमें दिया हुआ है जो ए है वह बी के बराबर है और सी का मान 1/2 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए का स्क्वायर बराबर CA प्लस, पहले हम लोग लिख देते हैं दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बराबर B है और जो C का मान है वह 1/2 है। तो प्रश्नानुसार ए का स्क्वायर बराबर CA प्लस CB है। देखिए ए और बी है और यहाँ पे हमारे पास है कि ए और बी दोनों बराबर हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पे लिखते हैं ए का स्क्वायर बराबर CA प्लस CA, यहाँ ले लेते हैं बगल में समीकरण 1
का समीकरण 1 से b का मान रखने पर, जो b का मान हमारा a है और a का मान b है, तो इसका मान हम लोग b रख दिए। a का स्क्वायर बराबर c। अब c का वैल्यू कितना है, हाफ, तो यहाँ भी ले लेते हैं हाफ a प्लस हाफ a। अब a का स्क्वायर बराबर, अब ये दोनों को प्लस है तो नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, और ऊपर भी एक ही a हो जाएगा और ऊपर भी एक ही हो जाएगा, क्योंकि ये और 1 गुना होगा तो 1 से कोई भी अचर या फिर चर गुना होगा तो वही आएगा। तो a 1 से गुना होगा तो यही होगा, और यहाँ भी a 1 से गुना होगा तो यही होगा, तो a प्लस a। तो आगे लिखते हैं a का स्क्वायर बराबर 2a/2। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो a का स्क्वायर बराबर a आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर में है, यहाँ पे ये आ गया, तो कैसे निकलेगा, अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। देखिए a का स्क्वायर है, मतलब a है वह दोगुना है। किसी भी संख्या पर अगर जितना घात रहता है उतना गुना होता है। अगर 2 के संख्या पर 5 घात है तो यह 2 है वह 5 गुना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसे हम 5 बार लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग इसको a का स्क्वायर को हम लोग a गुना a लिखेंगे बराबर a। इधर गुना में है तो a के इधर ले आएंगे, भागम हो जाएगा a/a, तो a और a कटेगा तो बच जाएगा 1। तो यहाँ पे a बराबर हमारा आंसर है a 1 आ जाएगा, a बराबर 1। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या के 10 गुना तथा 3 गुना में अंतर 49 है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक संख्या है, हमारे पास एक संख्या है, उसका 10 गुना और 3 गुना के बीच का अंतर 49 है। एक संख्या है, उसका 10 गुना और 3 गुना के बीच का अंतर है वह 49 है। तुमको पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हम लोग, माना एक संख्या, जो संख्या है संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एक संख्या का 10 गुना, लिख देते हैं एक संख्या का 10 गुना संख्या के 10 गुना बराबर हो जाएगा x गुने 10। x का 10 गुना है बराबर हो जाएगा 10x। पहले हम लोग अंक लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अस्थिर राशियाँ लिखते हैं। पहले अंक लिखेंगे, उसके बाद अस्थिर राशियाँ लिखेंगे, ना कि x गुने 10 लिखे हैं तो x और 10 लिख देंगे, यह गलत हो जाएगा। इसको हम लोग 10x लिखेंगे। और संख्या का एक और है, संख्या के 3
3 गुना, तो यह हो जाएगा x गुने 3 इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो अब आते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार बोला जा रहा है कि 10 गुना, जो 10 गुना है और 3 गुना है, ये दोनों का अंतर है वह है 49। जो 10 गुना है और 3 गुना, ये दोनों का अंतर है 49। मतलब 10 गुना में 10x में 3x घटाएंगे तो उसका मान हो जाएगा 49। चलिए अब यह हमारा समीकरण बन चुका है। तो इस समीकरण को आराम से मज़ेदार तरीके से मज़े के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस छुपा हुआ और यहाँ माइनस, तो साइन रहेगा बड़ा का, तो बड़ा है 10, तो 10 का साइन है प्लस, तो यहाँ भी प्लस नहीं लिखेंगे, छुपा हुआ रहेगा फर्स्ट टर्म में। और यहाँ प्लस और माइनस है तो कार्य हो जाएगा माइनस का, तो 10 में 3 जाएगा तो बचेगा 7x बराबर है 49। और ये 7 है वह x के साथ गुना है, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म करें तो इसको x गुने 7 हो जाएगा 49। तो x बराबर यह गुना है तो इधर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा भागा में, उसको भागा देंगे तो 7 कम 7 7 49, तो x बराबर 7। हमारा जो उत्तर आ गया, जो आंसर है वह x बराबर 7। जो अज्ञात संख्या थी, संख्या बराबर x, वह है 7x। अगर हम लोग को लगता है कि यह आंसर गलत है तो इसे हम लोग जांच करने के लिए भी हम आप लोगों को बताते हैं कि x का मान जो आता है उसे हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग बैठा देंगे, तो बराबर के साइन के बाद में जो ये है इसके बराबर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग चेक। हम लोग अब चेक करेंगे। तो 10x माइनस 3x बराबर 49 है। तो x और 10 के बीच गुना है, x का मान कितना है 7, माइनस 3 और x के बीच गुना है, गुना x का मान है 7 बराबर 49। अब जब x को मतलब 7 को 10 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, माइनस 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा बराबर 49। अब इस 70 में हम लोग 21 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 0 में 1 जाएगा, नहीं जाएगा, इससे पहचानिए 10 हो गया, 10 में 1 जाएगा कितना बचेगा 9, और यहाँ बच गया हमारा 6, और 6 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो 49 बराबर 49। देखिए यहाँ पे हमारा LHS बराबर RHS बराबर हो गया, अर्थात जो x का मान है, x का मान जो 7 है यह हमारा सही है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है तीन क्रमवार संख्याओं का योग 48 दिया हुआ 48 है, तो तीनों संख्याओं को ज्ञात करें। हमारा प्रश्न बोल रहा है कि 3 क्रमवार संख्या है, तीन संख्या है वह क्रमवार संख्या है, और वो तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 48 आ जाता है। तो वह तीनों संख्याएं क्या है? क्रमवार का मतलब है कि कंटिन्यू, अगर पहला है 1 तो दूसरा है 1 + 1, अगर यदि पहला 1 है तो दूसरा हो जाएगा हमारा 1 + 1, अगर तीसरा लें तो ये 2 है तो 2 + 1, कंटिन्यू, जैसे 1 2
3 4 5, इसको हम लोग क्रमवार संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें सब में एक संख्या एक से बड़ी है, इसमें इसको तुलना करेंगे तो यह एक बड़ा है, इसमें एक बड़ा है, मतलब आगे की ओर बढ़ती हुई संख्या एक बड़ी होती है। तो इसको मिटा देते हैं हम पहले। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्व पहले लिखते हैं माना संख्या बराबर x, ठीक है। तो तीन क्रमवार संख्याएं वह है, पहला है x, दूसरा है x+1, तीसरा है x+2। देखिए यहाँ हम लोग 1 2 3 4 5 ये क्रमवार संख्याएं हैं। तो इसकी तुलना हम लोग क्या लिखेंगे, एक, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1+1, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1+2, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1+3। इसी प्रकार हम लोग यहाँ भी लिखें, पहला संख्या x है तो x में 1 जोड़े हैं और x में 2 जोड़े हैं, तो ये तीसरी संख्या है। इसी प्रकार हमने इसको लिखा है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार ये तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारा आ जाता है 48। ये तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाता है 48। तो ये पूछ रहा प्रश्न की जो संख्या है x उसका मान क्या है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। x को x सब ब्रैकेट हटा देते हैं, x+1 और x+2 बराबर 48। सबसे पहले हम लोग x को एक साइड कर देते हैं, अस्थिर राशियाँ x प्लस x बराबर 48। एक है इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, इधर भी दो प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, और ये तीनों एक x है, तो एक x और एक x मिलके हो जाएंगे 3x बराबर 48। ये दोनों माइनस में है, साइन रहेगा माइनस का लेकिन काम होगा प्लस का, तो 1 और 2 3। अब इधर 3x हो गया बराबर, इधर प्लस और इधर माइनस, तो साइन रहेगा बड़ा का, तो बड़ा का साइन है 48 है बड़ा संख्या, तो इसका साइन है प्लस, तो साइन तो लिखेंगे नहीं फर्स्ट टर्म में। अब इधर प्लस और इधर माइनस, तो काम हो जाएगा माइनस का, तो 48 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 45। इधर x के साथ 3 गुना है, तो x बराबर 45। उधर गुणम था, इधर भागम आ जाएगा 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, तो यहाँ पे x बराबर 15 आंसर आ जाएगा। इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जिस माध्यम से हम आप लोगों को चेक करने बताए हैं। चलिए चेक भी कर देते हैं भी हम आपको कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। पहला x+1 x+2 बराबर 48, तो x का मान है 15 + 15 + 1 + 15 + 2 बराबर 48 है। 15 और 15 30 हो जाएगा, और 15 45 हो जाएगा, और 1 46 हो जाएगा, और 2 48 हो जाएगा। 48 बराबर 48। हमारे यहाँ पे LHS बराबर RHS दोनों सेम आ गए, तो हमारा जो x का मान है 15 यह हमारा सही है। चलिए एक और अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न एक और बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद अगला वीडियो में अगला टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, a का मान यदि a बराबर है 3, तो a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब का मान
होगा। जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे हमारा ए का मान दिया हुआ है 3 और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ए का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब का मान ज्ञात करें। का मान क्या होगा, यहाँ पे क्या छूट गया है, क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। पहले सॉल्व में दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर 3। प्रश्न अनुसार चल जाते हैं हम लोग। प्रश्न अनुसार ए का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब। तो ए का मान पुट करते हैं हम लोग 3 है ए का मान। तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 1/3 का क्यूब। तो हमने आपको बताया है कि जितना पावर रहता है उतना गुना ये संख्या रहता है। तो 3 का पावर है 3, तो 3 का संख्या 3 गुना है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 गुने 3 माइनस 1/, इसका भी पावर 3 है तो इसको भी हम लोग 3 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको गुना करते हैं। 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27 माइनस 1/, इसका भी हो जाएगा 27। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ है हमारा 1 और यहाँ 27। 27 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 27 है, तो 1 को 27 से भागा करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 27 बार में। तो इसको भी हम लोग 27 से गुना करेंगे। 27 माइनस 27 माइनस 1। एलसीएम तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो 27 गुने 27 को करेंगे कितना आएगा, नीचे हम लोग गुना कर लेते हैं। 27 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ जाएगा 9 2 5 और 1 6 और 1 7। तो हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 729 माइनस 1/27। ये हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे 729 में 1 घटा देंगे तो बचेगा 728/7। यह हमारा ए का मान है। ए का मान है 728/27। ए का मान नहीं, ये हमारा ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका मान है, इसका मान ए का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब। ए का मान तो हमारा 3 दिया हुआ है, ए का क्यूब बराबर है 728/27। ये हमारा सही आंसर है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का टॉपिक अगले वीडियो के साथ में आएंगे। धन्यवाद।